बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, WS स्टूडियो की जानिब से मोहम्मद वाजिद आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की मेरी ये जो वीडियो है ये CS 401 इसके शार्ट्स नोट्स के मुतल्लिक है। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो सबसे ज़्यादा अहम है मिड टर्म के हवाले से, तो उनकी आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और यहाँ पर जितने भी टॉपिक हैं वो आप देखेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। ये जो CS 401 ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज़्यादा कंपार्ट्स आती हैं, तो इस बात का ख्याल रहे कि आपने इसकी जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से करनी है। मरूज़ी आप लोगों ने इसकी अच्छी कर लेनी है, अच्छी तरह तैयार कर लेनी है। ये मरूज़ी भी आपकी इस नोट से कवर हो जाएगी। और अगर आप ज़्यादा करना चाहते तो फिर आप मुआज़ सदी की उसकी फाइल्स कर लें या फिर वकास सिद्धू की फाइल्स कर लें। तो चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन टू असेंबली लैंग्वेज। इसका जो ये पहला एड्रेस डाटा एंड कंट्रोल बस है, इसमें आपने इस ये जो हाईलाइटेड हिस्सा ये आप लिंक कर लेना है। इसके बाद ये आगे इसकी ऑपरेशन की ब्रीफ दी हुई है, डेफिनेशन दी है। उसके बाद ये डिस्कशन की पॉइंट्स हैं, ये आप एक दफ़ा देख लें। ये साथ ही ये पर इधर दिया गया है, रेफरेंस भी साथ साथ दिया है, तो आपने इसको भी देख लेना है। यहाँ से ये पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स हैं, तो इन पॉइंट्स को भी लाजमी देखना है। फिर ये ग्रुप ऑफ बिट्स प्रोसेसर जो यूज़ करता है उसके मतलब ये दिया गया एड्रेस बस के मतलब, तो यहाँ पर एड्रेस बस यूज टू इन्फॉर्म। उसके बाद डिफरेंस एड्रेस बस यूनिडायरेक्शनल और डाटा बस बाई डायरेक्शनल, इसका डिफरेंस दिया हुआ है, इसके बारे में आप देख लें। फिर बुक फ्रॉम, ये आपने कंसीडर दैट द योर अंडरस्टैंडिंग सर्वेंट, तो ये आपने देख लेना। ये प्राइस लोकेशन इज इम्पॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने प्राइस लोकेशन के बारे में देख लेना। यहाँ पर ये इसकी ये डिटेल दी हुई है। उसके बाद ऑन इन नंबर्स आर प्रोसेस, तो ये आप देख लें। मेमोरी सेल के मतलब यहाँ पर बताया गया, तो इसको आपने एक दफ़ा देख लेना। ये सिंक्रोनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ कंट्रोल बस, तो इसकी डिटेल यहाँ पर दी है। प्रोसेसर वांट्स टू रीड बट मेमोरी वांट्स टू राइट, तो ये कम्युनिकेशन के मतलब इसको आप देख लें। उसके बाद ड्राइंग रूम इज लॉक्ड, तो ये इसकी मुकम्मल डिटेल दी है। अब यहाँ से रजिस्टर शुरू हो जाते हैं, तो रजिस्टर जो है इसकी ये डेफिनेशन ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में आती है और शायद क्वेश्चन में भी आती है। रजिस्टर होल्ड्स द ऑपरेशंस ऑपरेंड्स, उसके बाद ये टेम्परेरी स्टोरेज के मतलब है रजिस्टर की, यहाँ पर ये इस्तेमाल आते हैं, तो ये आप देख लें। उसके बाद इंडेक्स रजिस्टर, उसके बाद ये बल्टी प्रोसेसर है अकोमोडेटर ऑफ 32, तो इसकी ये डेफिनेशन देख लें। ये पॉइंट्स हैं जो मौजूद में अक्सर आते हैं, तो इंडेक्स रजिस्टर इसकी डेफिनेशन आप यहाँ पर देख लें। प्रोग्राम स्टेटस वर्ड फ्लैग मुतल्लिक है, तो ये डेफिनेशंस हैं, इनको आप एक दफ़ा लाजमी देखें। उसके बाद प्रोग्राम कंट्रोल और इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, तो यहाँ पर पॉइंटर के मुतल्लिक, तो इसको भी टॉपिक को जो जो हाईलाइट है इनको आप देख लें। इंस्ट्रक्शन पॉइंटर इंश्योर द ऑर्डर, उसके बाद ये कॉपी कोड, इसकी डिटेल यहाँ से देख लें। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। असेंबलर के मतलब ये कोड लाजमी देखें, डेटा एलिमेंट सेक्शन के मतलब है, तो ये कोड आप लाजमी देखें, इनको भी ये मरोज़ी में अक्सर आते हैं, तो ये कोडिंग जितनी भी है आप इसको एक दफ़ा लाजमी कर लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकती है। लॉजिकल ऑपरेटर और अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स का डिफरेंस, प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस, उसके बाद ये ब्रेकिंग द फ्लो अल्टरिंग इट्स नॉर्मल बिहेवियर। स्पेशल इंस्ट्रक्शन, इसमें ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन की डेफिनेशन, उसके बाद ये
इसका यूज जनरली इसको आप टॉपिक को लाजमी देख लेंगे, ये मरूज में काफ़ी दफ़ा आ चुकी हैं। इंटेल IAPX आर्किटेक्चर, इसमें ये IAPX 88 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 8088, उसके बाद IPX है 386, ये कोड रिटर्न फॉर 8086 उसके बाद 8-बिट प्रोसेसर। यहाँ पर ये डिफरेंस है 8-बिट प्रोसेसर और 16-बिट प्रोसेसर। जो 8-बिट प्रोसेसर है ये 8080 को ज़ाहिर करता है, जबकि जो 16-बिट प्रोसेसर है वो 8088। तो इसकी डिटेल यहाँ पर आपने लाजमी देख लेनी है, क्योंकि ये शार्ट क्वेश्चन में भी आता है और मरोज़े में भी आता है। IPX 88, EX, BX, CX एंड DX, इनका जो डिफरेंस है वो यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको भी आप एक दफ़ा नजर देख लें। EX अकोमोडेटर हो गया, BX हो गया, उसके बाद बेस मेमोरी एड्रेस हो गया, DX ये डेस्टिनेशन को ज़ाहिर करता है, तो इसकी यहाँ पर ये दी हुई है डेफिनेशन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए। उसके बाद SI एंड DI, IP इंस्ट्रक्शन पॉइंटर, एक दफ़ा इसको पॉइंटर को भी देख लें। उसके बाद SP DP ये डेफिनेशन है, ये शार्ट क्वेश्चन में अक्सर आती हैं। फ्लैग रजिस्टर की डेफिनेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप एक दफ़ा लाजमी देखें। उसके बाद द कोड सेगमेंट रजिस्टर, डाटा सेगमेंट रजिस्टर, स्टॉक सेगमेंट रजिस्टर, ये आपने लाजमी देख लेना। CS, DS, SS एंड ES, इसमें ये म्यूट करने के लिए जो इस्तेमाल होता है 10-2DX, ये पॉइंटर अक्सर आता है इसकी, ये पीछे प्रोसेसर के मतलब है, तो इसको आप लाजमी देख लें। ये BX रजिस्टर के मतलब है, तो इसको आप एक दफ़ा लाजमी देखिए डेफिनेशन के तौर पर। उसके बाद असेंबली लैंग्वेज वर्जन जो हम यूज़ करते हैं, तो उसकी यहाँ पर ये कैटेगरी बताई है, तो इसको आप देखें। उसके बाद ये इस एग्जांपल में ये पॉइंट जो है 001, तो ये टाइप करते हैं, इसका आपने लाजमी देखना है। उसके बाद 008 ये शार्ट क्वेश्चन में भी आता है, ऑब्जेक्टिव में भी आता है। उसके बाद ये डिबगर, लिंकर डिबगर, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपने देख लेना है। ऑर्डर के मतलब यहाँ पर आपने देख लेना, ये बिग एडिशन ऑर्डर हो गया, उसके बाद ये लिटिल इंडियन ऑर्डर हो गया। ये मेमोरी मॉडल है, तो इसमें कोड, डाटा एंड प्रोग्राम्स स्टॉक आर सेपरेट। तो रोटेशनल में इसकी ये प्रोसेस देख लें इसका, ये लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर आते हैं। उसके बाद ये मैकेनिज्म में कोड विंडो फॉर कोड, उसके बाद डाटा विंडो फॉर डाटा, साइज ऑफ विंडो 64 किलो, ये पॉइंट्स इसके हैं, तो इनको भी एक दफ़ा देखना है। उसके बाद CS रजिस्टर, ये ऑब्जेक्टिव में आती है। विंडो ऑफ बिल्डिंग, विंडो इज 3 फीट अबव, इसको देख लें। उसके बाद ये CS, DS एंड ES है। उसके बाद यहाँ पर CS क्या करता है, ये 0 ऑफ कोड, DS 0 ऑफ डाटा, हाउ हाई स्टॉक इज, एक्स्ट्रा डाटा सेगमेंट। $64 किलोबाइट IP रजिस्टर, ये क्वेश्चन अक्सर जो है क्वेश्चन में आता है, इसको लाजमी देखें। ओवरलैपिंग सेगमेंट, लॉजिकल एड्रेसिंग, इसमें ये डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको आप देख लें। यहाँ तक हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है वो कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर नंबर 1 में ये कम से कम आपके जो 3 लेक्चर हैं वो कवर होते हैं। लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 3 तक आपके यहाँ पर कवर हो जाते हैं। फिर इसके बाद ये जो चैप्टर नंबर 2 है
इसमें लेक्चर नंबर आप पे शुरू हो जाता है 4, तो 4 से लेकर आगे ये भी 3 लेक्चर पर मुश्तमिल है। तो ये हैंड आप लाजमी डाउनलोड करें और वहाँ से आप इसकी तैयारी करें तो बेहतर तरीके से तैयारी होगी। इसके बाद इमीडिएट ऑपरेंड, उसके बाद ऑटो कोड B8500, इसके बाद ये डाटाबेस जो सब वैल्यू, उसके बाद डाटाबेस डिफाइंड बाय 8 बिट हो गया, DW ये 16 बिट हो गया। इसकी ये थोड़ी सी डिटेल है, आप देख लें। डायरेक्टेड एड्रेसिंग, ये सबसे अहम जो हमारी असाइनमेंट्स में भी अक्सर ये सवाल आते हैं, तो आपने इनको लाजमी देखना है कि लोड सेकंड नंबर इसके लिए कौन सा आपने यूज़ करना है असेंबली के लिए। उसके बाद अकोमोडेशन के लिए क्या यूज़ होता है, ऐड AX BX। उसके बाद ये लोड थर्ड नंबर इन, उसके लिए लोड BX नंबर 3। उसके बाद ये DW5, इनको आप देख लें। इसकी ये थोड़ी सी डिटेल भी, इसको आप देख लें। अगर न्यूमेरिकल मशीन कैन ओनली वर्क विद द नंबर्स है, जो हमारी जो न्यूमेरिकल मशीन है ये सिर्फ इस चीज़ से वर्क करती है, नंबर से करती है। तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के नंबर्स आ सकते हैं, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल। तो ये डिटेल यहाँ पर दी है, तो इसको आप देख लें। ये पॉइंट्स दिए हैं इस एग्जांपल में, एग्जांपल 2.2 में, इसमें देखें इसको। उसके बाद ये DW5, इसको आप इस तरह भी एक लाइन में भी लिख सकते हैं, 5, 10, 15, 0। और उसके बाद ये फंक्शन है 013, ये क्या करता है, इसकी यहाँ पर ये डिटेल भी है, इसको देखें। डायरेक्ट एड्रेसिंग, मेमोरी एड्रेस इज फिक्स। और उसके बाद ये डेफिनेशन यहाँ से इन ऑर्डर टू एड्रेसिंग, यहाँ से लेकर ये सेम साइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने लाजमी एक दफ़ा देख लेना है। उसके बाद यूजर डायरेक्ट एड्रेसिंग, इसको भी देखें। तो यहाँ पर ये कुछ रजिस्टर है, तो रजिस्टर के अंदर यहाँ पर दिया हुआ है, एक ये डाटा मूवमेंट है उसके लिए। और उसके बाद अलाउ रजिस्टर टू रजिस्टर, रजिस्टर टू मेमोरी, मेमोरी टू रजिस्टर, कांस्टेंट टू रजिस्टर, डाटा मूवमेंट नॉट अलाउ, उसमें रजिस्टर टू कांस्टेंट, मेमोरी टू कांस्टेंट, मेमोरी टू मेमोरी। ऑन ये सेक्शन अलाउ मूविंग डाटा फ्रॉम मेमोरी टू मेमोरी। तो ये मेन पॉइंट्स हैं, इनसे भी साथ दिए हुए हैं। तो इसके बाद ये प्रोग्रामर रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसकी ये डिटेल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में अक्सर आता है। ये तकरीबन को 5-6 लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो अक्सर बार बार रिपीट हो रहते हैं। इसमें ये इंपॉर्टेंट है, प्रोग्रामर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेस डाटा एज वर्ड और इफ इट इज डिक्लेयर्ड एज वर्ड। उसके बाद 003 का फंक्शन है कि इसमें ये क्या करता है। और 0013 ये यहाँ पर बार बार आ रहा है, तो इसको आप देखें। इन जनरल असेंबली लैंग्वेज गिव ए लॉट ऑफ पावर टू, ये आपने एक पॉइंट लाजमी देख लेना है। साइज मैचिंग, इसका आपने AX रजिस्टर, उसके बाद ये आप लाजमी देखें। रजिस्टर इंटरेक्ट एड्रेसिंग, इसमें जो मेन पॉइंट है वो आपके BX, BP, SI एंड DI इनके मतलब। और उसके बाद ये मुख्तलिफ अज्यूम दैट नंबर्स वी हैड वर 100 एंड नॉट जस्ट 3। उसके बाद ये फंक्शन देख लेना आपने BX मैक्स, ये क्या करता है, लोड फर्स्ट नंबर को करता है जब हम मूव AX यूज करेंगे। उसके बाद ये BX एड सेकंड नंबर। ये स्क्वायर ब्रैकेट्स या उनका फंक्शन जो है ये आपने लाजमी एक दफ़ा पढ़ लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट BX टू फर्स्ट नंबर, इसके लिए मूव आपने क्या करना है, BX नंबर 1। जीरो फ्लैग, इसकी डेफिनेशन आपने देख लेनी है। उसके बाद ये आल्सो रजिस्टर, CX रजिस्टर, BX रजिस्टर। उसके बाद कंडीशनल जंप, रजिस्टर इंटरेक्टिव मेमोरी एक्सेस, इसको आप देखें। यहाँ पर ये रजिस्टर प्लस कॉन्सेप्ट ऑर्डरिंग, इसकी ये डेफिनेशन है, इसको आप देख लें। 008 का फंक्शन आप देखें। उसके बाद सेगमेंट एसोसिएशन,
अफेक्टिव एड्रेस ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो इसको आप लाजमी एक दफ़ा पढ़ लें। ये कुछ और डेफिनेशन है और एंड ऑफसेट के मतलब, तो इनको आप देखें। CSIP इसके मतलब है, तो इंस्ट्रक्शंस के मतलब इंपॉर्टेंट थिंग CSDS के CS है। और यहाँ पर ये एड्रेस रैप अराउंड, इसमें हमने क्या करना है कि वही क्वेरी इज जनरेटिंग, तो ये हैंड्स भी साथ ही में विद इन सिंगल सेगमेंट वन क्या करता है, तो इसमें इनसाइड होल फिजिकल मेमोरी, ये किस चीज़ की टाइप्स हैं, इसकी टाइप्स हैं, तो इसको आप यहाँ पर हैंड्स में देख लेंगे। डिटेल आप इसकी पढ़ लें, डेफिनेशन जो है वो लाजमी अपने देखनी है, वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो इसको देखें। सेगमेंट बैकग्राउंड, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ड्रॉप है, ड्रॉप के मतलब। अब यहाँ पर हमने APX88 सपोर्ट्स जो मॉडल है वो मेमोरी एक्सेस का, इसको भी पढ़ना है, तो इसको आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक लाजमी देखना है। इसमें आपका बेस, इंडेक्स और ऑफसेट, ये तीनों चीज़ें आ जाएंगी। ये जनरल मेमोरी एक्सेस जो जनरल फॉर्म में होती है। इसके बाद ये पार्ट ऑफ रजिस्टर, यहाँ पर ये डायरेक्ट मेथड, उसके बाद ये इनडायरेक्ट BX एड्रेस में आ जाएगा उसमें, और यहाँ पर जो इंडेक्स रजिस्टर इंडायरेक्ट है तो यहाँ ऐसा एड्रेस में है। यहाँ पर ये BX प्लस 300 एड्रेस है, इसको देख लें एक दफ़ा। ये इंडेक्स रजिस्टर प्लस ऑफसेट, ये बेस प्लस इंडेक्स, इसको BX प्लस ऐसे एड्रेस शार्ट एब्रिविएशन के साथ। उसके बाद ये आइडेंटिफिकेशन है, तो इनफ्रीक्वेंटली यूज्ड मोस्ट कॉम्प्लेक्स एड्रेसिंग मेथड बेस प्लस इंडेक्स प्लस ऑफसेट, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं BX प्लस ऐसे प्लस 300 एड्रेसेस। यहाँ तक हमारे 6 लेक्चर कवर हो जाते हैं। अब यहाँ से हमारा जो तीसरा टॉपिक शुरू होता है, कंपैरिजन एंड कंडीशंस। इसमें कंडीशनल जंप बेस्ड ऑन जीरो फ्लैग, ये पहले टॉपिक में भी आ चुका, तो ये दोबारा भी है, तो इनको आपने एक दफ़ा लाजमी देखना है। यहाँ पर ये थोड़ी सी इसकी डिटेल है, डिटेल से यहाँ पर बताया गया, तो आपने इसको लाजमी देखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं। ये मौजूद में पॉइंट्स लाजमी आते हैं, ये वाले अनसाइंड ओनली मैग्नीट्यूड, उसके बाद साइंड, ये G एंड GL, GA एंड JB, इनका फंक्शन देख लेना। जीरो फ्लैग ZF इज इक्वल टू 1, ये अरे फ्लैग है, अरे फ्लैग बारो इज नीडेड। उसके बाद ये एग्जांपल है हमारे पास 5 से लेकर 7 है, इसमें 5 क्या है, ये डेस्टिनेशन, जबकि 7 जो है ये क्या है, ये सोर्स है। उसके बाद ये सोर्स यहाँ पर 5 है, जबकि डेस्टिनेशन यहाँ पर 5 है, तो इनको आप पॉइंट्स को लाजमी देखें जिन जिन पर ये निशान लगे हुए हैं। अब यहाँ पर ये आ जाता है कंडीशनल जंप से, तो कंडीशनल जंप में DZ ये कंडीशंस हैं जिसमें जंप से, इसकी यहाँ पर ये डिटेल बताई हुई है। उसके बाद ये JZ एंड JNZ टेस्ट जीरो फ्लैग। उसके बाद यहाँ पर ये JE ये क्या है, जंप इज इफ इक्वल, तो JNE क्या है, ये जंप इफ नॉट इक्वल। JC एंड JNC ये टेस्ट कैरी फ्लैग है, तो J भी क्या है, ये जंप इफ बिलो, JNE जंप इफ नॉट अबव। उसके बाद JBE जंप इफ नॉट बिलो, JAE जंप इफ अबव और इक्वल। तो इनके मतलब क्या, तो CF इज इक्वल टू 1 कैरी फ्लैग CF है, तो CF इज इक्वल टू 0। उसके बाद यहाँ पर ये ZF, ये जीरो फ्लैग ZF हो गया, यहाँ पर ये CF इज इक्वल टू 0। उसके बाद ये आपने तमाम फंक्शन आपने एक दफ़ा लाजमी देख लेने हैं, ये जिन पर पॉइंट्स ये मौजूद में अक्सर आते हैं। ये साइन चेंज है, SF नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर PF एवरी पार्टिकल, CX इज इक्वल टू 0।
JA एंड JB फॉर अनसाइंड नंबर्स। JL क्या है, ये जंप इफ और JG क्या है, ये जंप इफ ऑपरेटर। उसके बाद JCX दैट नॉट डिपेंड्स ऑन एनी फ्लैग। डबल 06 इसका फंक्शन है। इसके बाद ये अनकंडीशनल जंप है, उनके मतलब आप देख लें। अनकंडीशनल जंप में ये JMP ये इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन इसकी आती है लाजमी। अगर इन नोट्स की मदद से आप नहीं कर सकते तो आप इसके और एक मेथड है, वो आप नवाज सिद्दीकी या वकार सिद्दीकी के पास्ट पेपर लाजमी देख लें, उनको कर लें तो इंशाल्लाह जो 40 नंबर है उनमें से 40 में से 30 से अब आपके नंबर आ जाएंगे, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं। तो तैयारी आप लोगों ने लाजमी करनी है इसकी। ये टाइप्स ऑफ जंप आ गया। रिलेटिव एड्रेस इज इक्वल टू 16 बिट है। कंडीशनल जंप ओनली शार्ट, ये डेफिनेशन है, आपने कर लेनी है इसकी। उसके बाद फॉर जंप, यहाँ पर ये शार्ट जंप है। शार्ट जंप में ये बाइट से फॉरवर्ड है और -128 बाइट से बैकवर्ड है। उसके बाद JMP कॉल, जबकि RET इंस्ट्रक्शन है फॉर फॉर्म। सॉर्टिंग कैन बी एक्सेसिंग और डिसेंडिंग। उसके बाद ये मजीद टॉपिक्स हैं, इनको भी आप देख लें। ये अगर पास 2 है तो पास 1 में ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पास 2 अगर है तो पास 2 में ये 55 60 तो ये यस आ जाएगा। उसके बाद ये वाली आप देख लें, ये मरूजी आती है अक्सर। जबकि पास 3 में ये BM है असेंडिंग ऑर्डर में, ये 006 है। उसके बाद इसकी ये मेमोरी है और इसमें ये 013 JB ये दोबारा रिपीट हो रहा है, तो इसको भी आप देखें। JLE असेंडिंग के लिए, जबकि JGE डिसेंडिंग के लिए। उसके बाद असेंडिंग साइड में JBE ये नेगेटिव नंबर, जबकि JLE जो है ये नेगेटिव नंबर एट ए स्टार्ट, ये एट ए एंड है, जबकि ये स्टार्ट में है। तो JB क्या है, ओनली मैग्नीट्यूड है। ये JBE के मुतालिक है, इसकी डेफिनेशन कितनी। यहाँ तक हमारा एक वीडियो कंप्लीट हो जाती है और आपके यहाँ तक ये तकरीबन जो 9 लेक्चर बन जाते हैं।